हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्पण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो भी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर हम लोग 15 तक कोशिश करेंगे इस वीडियो में समझने के लिए। अगर आपको क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 15 तक अगर किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो बच्चों, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहां पे बात रहा जो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि जब तक आपके पास एक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, छोटा सा इसके बारे में जानकारी अगर नहीं दे, तो फिर ये एक्सरसाइज को बनाने में फिर आपको जो भी क्वेश्चंस की बात करेंगे वो क्वेश्चन हो सकता है आपको कंफ्यूज करे। इसीलिए आप मुझे इस पे 5 मिनट का देने का कष्ट करें और मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात, ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मे और मे नोट, मतलब यहाँ पे संभावना की हम लोग बात करते हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मैथमेटिक्स का अगर कहें तो एक खूबसूरत सा ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग को ये सिखाता है, इंटरेस्ट जगाता है क्या ये होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स की बात करें, मान लीजिए आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसका मतलब इसका चांसेस क्या हम कह सकते हैं 50-50%। ठीक है ना, तो जहां पे होने और ना होने की अगर दावा हो, ठीक है ना, तो वहां पे हम कह सकते हैं वो प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे ढंग से मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत डिपेंड करता है आपके प्रोबेबिलिटी को तय करता है जो आपका कितना अच्छा मार्क्स आएगा या नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मे और मे नॉट हैपन, होना या ना होने की संभावना को हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें बच्चों आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं बात करें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के बारे में, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लिया जाए। प्रोबेबिलिटी इज कॉन्सेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। अब ये इवेंट के बारे में समझिए। इवेंट की अगर बात करें तो इवेंट होता है जितनी भी चीज आप कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी सब्जेक्ट्स है, उसके बारे में द कलेक्शंस ऑफ ऑल या सम पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। जितने भी पॉसिबल होगा, जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकता है वो क्या हो सकता है, इवेंट। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, आप गाड़ी चला रहे हैं तो हो सकता है एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यह माना जाएगा एक इवेंट माना जाएगा। मान लीजिए हम कॉइन्स को जो है थ्रो आउट किए, अब थ्रो आउट करने के बाद वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इसका मतलब वो एक इवेंट हो जाएगा। ठीक है ना, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, हम शॉट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, वो भी एक इवेंट हो जाएगा। तो जितने भी इवेंट होगा सब में क्या निकल के आएगा, आउटकम। आउटकम का मतलब होता है बच्चा रिजल्ट। जैसे मान लीजिए हम कॉइन्स को अगर हम उछालते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही इसका प्रोबेबिलिटी कितना आउटकम निकल के आएंगे, दो, या तो हेड या तो टेल, तो हम कह सकते हैं वो इवेंट में चला जाएगा। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है 50-50%। जैसे मैं आपको कहा अभी, अगर मान लीजिए आप एक कॉइन्स को अगर थ्रो आउट करते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इस केस को आप कह सकते हो, इस सिचुएशंस को बोल सकते हो लाइकली। लेकिन वही अगर बच्चों यहाँ पे अगर बोले अनलाइकली, तो अनलाइकली का मतलब होता है जहां पे 50-50% चांस नहीं होगा, वहां पे हो सकता है 2 से ज्यादा। ठीक है, 2 से ज्यादा अगर हैपनिंग अगर हो रहा है तो वहां पे अनलाइकली इवेंट्स माना जाएगा, अनलाइकली आउटकम्स निकल आ जाएगा। तो जिसके वजह से आप उसको अनलाइकली या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए वो 50-50% में नहीं आएगा, वो एक से ज्यादा आएगा, जो कि हम लोग उसको कह सकते हैं अनलाइकली आउटकम्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अब वही अगर बच्चों अगर मैं यहाँ पे कहूँ अगर प्रोबेबिलिटी के लिए, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं जैसे पी। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर इस तरीके से अगर आप लिख रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कहा जाएगा, इवेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो इवेंट के लिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है। अगर इवेंट हो रहा है तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। जैसे अगर मैं बात कहूं, अगर मान लीजिए आप एक कॉइन्स को उछालते हो, ठीक है ना, अगर आप एक कॉइन्स को अगर उछाला बच्चा, तो उसके हिसाब से आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, आपके पास प्रोबेबिलिटी हो सकता है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, अगर मान लीजिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें हेड के लिए, तो हेड के हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या बन सकता है,
दो को आउटकम निकल के आएगा। अभी कॉइन्स को थ्रो आउट कर रहे हो तो कितना निकल के आएगा? दो। तो अगर दो, अगर हेड की बात करें, या एक हेड हो सकता है या तो क्या हो सकता है? टेल हो सकता है। इसका मतलब 1 अपॉन क्या हो सकता है? 2। तो ये निकल के आएगा फेवरेबल आउटकम। ऊपर में जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? फेवरेबल आउटकम। और नीचे में जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? टोटल आउटकम। ठीक है बच्चे, एक बात ध्यान रखना, अगर आप एक कॉइन्स को अगर आप थ्रो आउट कर रहे हो तो आपके पास दो आउटकम आने के चांसेस होता है। वही अगर मान लीजिए आप दो कॉइन्स को एक साथ उछालने की कोशिश करोगे थ्रो आउट करने के लिए, तो आपके पास आउटकम कितना निकल कर आ जाएंगे? 4। वही अगर मान लीजिए आप 3 बार उसी कॉइन्स को अगर उछालने की कोशिश करोगे तो टोटल आउटकम कितना हो जाएंगे? 8। उसी तरीके से क्या करना है, आपको पावर रेज करते हुए चले जाना है। आपको पता चल जाएगा कि एक कॉइन्स को जब हम उसको थ्रो आउट करते हैं, अगर मान लीजिए एक पॉइंट्स को अगर दो बार एक साथ साइमल्टेनियसली करते हैं तो वहां पे आने के चांसेस 4 है। और वही मान लीजिए 3 अगर करते हैं एक साथ तो हो सकता है वहां पे, हो सकता है नहीं, आपका 8 ही निकल के आएगा। ये बात समझ में आ गया। वही अगर बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे डाइस के बारे में, तो डाइस आपको पता होगा डाइस किसको बोल सकते हैं? जिसमें हम लोग अगर कहें तो गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, तो वही आपका क्या होता है? एक डाइस होता है। अब डाइस की अगर बात करें बच्चों, तो डाइस के लिए आपको पता है उसमें 1 से लेकर कितने तक नंबर्स होते हैं? 6 तक होते हैं ना। तो 1 से लेकर अगर मान लीजिए अगर 6 तक अगर नंबर होते हैं तो देखिए, आप जब डाइस को खेलिएगा ना तो डाइस में क्या होगा, अगर ऊपर में 1 है ना तो नीचे होगा 6, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का सम कितना होता है? 7 होता है। ये तो ठीक है, लेकिन डाइस में क्या होता है, आपके पास 1 से लेकर अगर के हैं तो 6 तक जो है ना नंबर्स होते हैं ना। अब 1 से लेकर 6 तक जो नंबर होंगे ना, इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, जब प्राइम नंबर इसमें कितने हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटीज क्या होगा, उसके बाद कह सकते हैं ऑड नंबर का क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, या कंपोजिट नंबर का क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, इवन नंबर का क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, लेस देन, मोर देन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा नंबर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। वही बच्चों अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये तो ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं बात कर लूं, अगर 2 डाइस की बात किया जाएगा, अगर आपके पास अगर 2 डाइस अगर आ जाए एक साथ, तो ठीक है, सिंगल डाइस के लिए तो हुआ आपका एक डाइस के अगर रहेगा तो आप यही लगा सकते हो, ठीक है ना, ये सिंगल डाइस के लिए हुआ। लेकिन मान लीजिए 2 अगर डाइस है, 2 डाइस अगर एक साथ अगर आप मान लीजिए थ्रो आउट कर रहे हैं तो आपके पास टोटल आउटकम निकल के आएगा 36। मतलब 6 होता है ना, इसको आपको क्या कर लेना होगा? स्क्वायर। तो कितना निकल के आ जाएगा? 36। अगर एक साथ अगर आप 2 अगर डाइस को थ्रो आउट करते हो बच्चों, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होता है निकलने का कितना? 36। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया है, आपको इस समझ में आ जाना चाहिए इस तरीके से। अ डाइस फ्रॉम द ट्वाइस, अगर ट्वाइस अगर कर रहे हैं तो ट्वाइस के लिए आपको जो है ना यहाँ पे 2 बार आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो 2 बार लिखने का मतलब ये हो बच्चों, आपको क्या करना होता है, जैसे 1,1, ठीक है ना, उसके बाद अगर कहें तो 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, ठीक है। तो आपको करने पड़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो मैंने नंबर लिया है ताकि आपको थोड़ा कम वक्त में सारी चीज को समझा दिया जाए। जैसे आप देख सकते हो, ये आपका टोटल जो आपको दिख रहा है ना, ये है 2 डाइस का अगर कहें तो एक साथ, तो क्या बन सकता है इस तरीके से 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, और इस तरीके से 1,1 लेके 6 तक, और ऐसे करके भी लेके चलेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको क्या करना है, टोटल लिख देना। टोटल कितने आउटकम्स निकल आएंगे अगर 2 डाइस आप थ्रो आउट कर रहे हो तो 36। अब पता है बच्चों इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जब बताइए इसमें ऐसे कितने पेयर हैं जिसका सम 8 है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हुआ, 5 और 3 हुआ, तो एक यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से एक यहाँ पे नजर आ रहा है, एक यहाँ नजर आ रहा है, एक यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है ना, एक यहाँ नजर आ रहा है। तो इतने सारे पेयर हैं जिसके सम कितने नजर आ रहे हैं? 8। मैंने क्या बोला? ऐसे कितने पेयर हैं जिसका सम कितना हो जाना चाहिए? 8। तो आप देखो और कोई ऐसा पेयर है तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 अगर हुआ तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर निकालते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जब पेयर ऑफ सम 8, ठीक है ना, इसके प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएंगे? 5, और टोटल आउटकम कितना है? 36। तो 5 बाई कितना हो जाएगा? 36। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी के कंडीशंस क्या होता है? प्रोबेबिलिटी हमेशा आपका 0 से ज्यादा रहेगा, इक्वल टू रहेगा, और 1, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता है और कभी भी प्रोबेबिलिटी अगर कहें तो 0 से कम नहीं होता है, क्योंकि 0 से कम का मतलब क्या, नेगेटिव भी माना जाएगा। और कभी भी प्रोबेबिलिटी आपका 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रोबेबिलिटी के लिए कंडीशंस होता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आपको ये कहानी आपको समझ में आ गया तो 100% से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब ये मैंने अभी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको कितना हेड होगा कितना टेल होगा, लेकिन बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ अभी कार्ड्स के बारे में। अब ये कार्ड्स क्या होता है, तो कार्ड्स जैसे देखिए हम लोग बात करें डेस्क कार्ड का। ठीक है, डेस्क कार्ड करने का मतलब ये हुआ जैसे हम लोग पत्ता मतलब क्या, जो एक गेम होता है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप उसको अगर खेल रहे हो तो उसमें क्या होता है, टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं ना। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52। यहाँ पर देख सकते हो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है और हार्ट होता है। 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब ये 4 पार्ट में जो आपको डिवाइड किया हुआ नजर आ रहा है, तो ये चारों पार्ट को आप इतना करके कह सकते हो ये ब्लैक कार्ड में आता है। ठीक है, ये होता है आपका ब्लैक कार्ड। ठीक है, और इतना जो अगर देख रहे हो ये सब का सब रेड कार्ड में आ जाता है, जो कि डायमंड आता है और हार्ट आता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर 52 कार्ड्स है ना, तो सब 13 में क्या किया रहता है, तो डिवाइड किया हुआ रहता है। 13 में क्या रहेगा, सब डिवाइड किया हुआ रहेगा। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है और एक एस होता है, एक का। ठीक है, और 2 से लेकर 10 तक कार्ड होते हैं, 2 से लेकर 10 तक कार्ड्स होते हैं। सब में सेम प्रोसेस सेम थिंग सब में होगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन कौन से कार्ड होता है, स्पेड होता है, क्लब होता है जो कि ब्लैक कार्ड होता है, और डायमंड और हार्ट जो होता है वो रेड कार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पता है, इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पूछ दिया जाता है जो फेस कार्ड। तो फेस कार्ड में आपको बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, जो आता है आपका किंग। फेस कार्ड में क्या आता है, किंग आता है, फिर क्वीन आता है और जैक आता है। अब ये तीनों को जोड़ लीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, एक फेस कार्ड। तो एक में अगर मान लीजिए फेस कार्ड अगर 3 है, ठीक है ना, एक में अगर 3 है तो 1 2 3 4 से गुना कर लीजिए तो टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा, टोटल फेस कार्ड जो होगा बच्चा वो हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा ना। तो एक में होता है 3, ध्यान रखिएगा, एक में 3। अब जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जा सकता है जब ब्लैक का फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एक में 13 एक में 13 टोटल कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 टोटल इसका। इसमें अगर पूछ दिया जाए तो इसमें फेस कार्ड कितना होगा, फेस कार्ड कितना होगा, इसमें 3 इसमें 3 तो 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 6 बाई क्या लिख सकते हो, 26। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको कोशिश किया समझाने के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो जहाँ पे श्योर इवेंट की बात किया जाएगा, श्योर इवेंट का मतलब होता है 100% होना। ठीक है ना, और जहाँ पे मान लीजिए श्योरिटी अगर नहीं है तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं जो वो इम्पॉसिबल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 0 से अगर कम रहा, नेगेटिव रहा, तो वो सब क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, ये बच्चों आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ये कहूं, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की अगर बातें करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे करके लिखो, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू हमेशा कितना होता है, 1। हमेशा ध्यान रखना, होना या ना होना दोनों मिला के कितना होना चाहिए, तो 1 होने चाहिए। तो आई होप आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हेड टेल की अगर बातें करें, मे बी नॉट की बात करें, मे और मे नॉट की बातें करें, प्रोबेबिलिटी में होना या ना होना की बातें करें, ये सब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। चलिए बच्चों, अब इतने जानकारी के साथ हम लोग कोशिश करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बनाने के लिए, और सीखेंगे और समझेंगे। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको समझा दिया, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। मैंने अभी आपको समझाया था, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर बोला गया तो ऐसे हुआ, फिर प्लस तो प्लस, फिर बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, ठीक है ना, तो नॉट इक्वल्स टू मैंने अभी क्या बताया था, 1 होता है।
इसका मतलब ये हुआ बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसमें क्या होना चाहिए, तो 1 होने चाहिए, इसमें क्या होगा 1। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कैन नॉट हैपन। तो यहाँ पे बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जहां पे कोई इवेंट हुआ ही नहीं हो, जहां पे कोई इवेंट ना हुआ, मतलब जीरो। इवेंट मतलब आउटकम कुछ पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या माना जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कोई चीज ऐसा हुआ ही नहीं हो, कोई आउटकम है ही नहीं, कोई इवेंट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा वहां पे जीरो। अगर इस टाइप के इवेंट को अगर कहते हैं हम लोग बच्चों, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। इस टाइप के अगर हम बात करें तो इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। जब जीरो हुआ, आउटकम ही जीरो हुआ, तो यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब यहाँ पे अगर बात कहा जाए तो हुआ है। अच्छा, जहां पे अगर प्रोबेबिलिटी अगर हुआ होगा तो हमेशा 1, मतलब जीरो से ज्यादा या तो 1, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। जहां पे 1 का मतलब होता है 100%, 1 का मतलब क्या होता है बच्चा, 100%। जहां पे 100% की बातें अगर कर रहे हैं, 1 की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा जो वहां पे माना जाएगा श्योर इवेंट। क्या माना जाएगा, श्योर इवेंट। मतलब जहां पे कुछ अगर होता है तो पहली बात तो ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, अगर देखा जाए अगर होता है तो 1 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चा, श्योर इवेंट, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, श्योर में चला जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, तो मैंने अभी बताया था, अभी क्या बताया था, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू कितना होता है, 1। तो जो भी इवेंट होगा वो हमेशा कितने के बराबर होता है, सम की अगर बात करें तो 1 हमेशा किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, 1 के बराबर। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए तो लिखा हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, हमेशा अभी मैंने आपको कंडीशन दिया, तो जो भी अगर प्रोबेबिलिटी अगर होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होता है कितना से, 0 से ग्रेटर होगा, और लेस देन कितना होगा, 1। ग्रेटर देन 0 और लेस देन कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये रहा बच्चा आपका पहला क्वेश्चन का जवाब, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इस क्वेश्चंस को बनाने से आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी हम किसको कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, देखो यहां पे पहले क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। मतलब मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया, जब भाई कहां पे इक्वली इवेंट्स होगा, कहां पे यहां पे बोला गया कहां पे इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, और कहां पे अनलाइकली आउटकम्स जो है ना वो होगा। मतलब अनलाइकली कहने मतलब ये हुआ जहां पे मान लीजिए इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो कहां पे होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हो फर्स्ट का, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई ड्राइवर है, ठीक है ना, अब ड्राइवर है ना कार को स्टार्ट करने के लिए चला, अब कार स्टार्ट होने के लिए अगर चला तो उसके साथ साथ क्या क्या होने की संभावना है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होने की संभावना है, तो सिंपल सी भाषा हम कह सकते हैं उसका लाइकली तो होने के चांस है ये नहीं, 50-50% गाड़ी स्टार्ट होगा भी, अगर स्टार्ट नहीं भी होगा ऐसा नहीं हो सकता है। अब हो सकता है गाड़ी का चबिया खो जाए रास्ता में, या हम कह सकते हैं पेट्रोल खत्म हो, या गाड़ी में हो सकता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये 50-50% चांस यहाँ पे नहीं है, मतलब अनलाइकली यहाँ पे इवेंट आउटकम्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा इस ड्राइवर के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना, पेट्रोल खत्म होने का, चाबी खो जाने का, या तो हो सकता है गाड़ी में जो कार है, ठीक है ना, उसमें किसी तरीके से प्रॉब्लम हो जाने का, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हम पहला क्वेश्चन को क्या बोल देंगे, पहला क्वेश्चन को बोल देंगे यहाँ पे अनलाइकली आउटकम्स इवेंट होगा। ठीक है, पहला समझ में आ गया, लिख के भी बता रहा हूं। यहाँ पे सेकंड की अगर बात करें, बच्चों बोला यहाँ पे प्लेयर अटेम्प्ट टू अ शॉट अ बास्केटबॉल, सी या ही जो भी है, शूट अ मिसेज, मिस कर गया शॉट से, ठीक है ना, द शॉट। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्लेयर को, इसमें भी क्या हम लोग चांस लगा सकते हैं,
कोई प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल में बास्केटबॉल, ठीक है, अटेम्प्ट टू लिखा है यहाँ पे, शूट कर रहा है, शॉट मारने का, शूट मतलब शॉट की बात यहाँ पे कर रहा हूं। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट अ बास्केटबॉल। अब ये बास्केटबॉल को अगर मान लीजिए शॉट की बात करिए, शूट क्या इसको, ठीक है, तो जैसे इसको मान लीजिए कर रहा है तो क्या चांसेस हो सकता है, बहुत सारे चांसेस हो सकता है, उसका मन नहीं किक मारने का, ठीक है ना, शॉट मारने का, या हो सकता है उसका तबीयत बिगड़ जाए, ठीक है ना, जो मिस कर गया। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते उसको खेलने नहीं आ रहा, खेलने भी आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें प्रोबेबिलिटी का चांसेज है उसके साथ हो सकता है, ठीक है ना, उसको बोल सकते हैं जानबूझ के भी कर सकता है, या उसका तबीयत खराब होने की भी चांसेस हो सकता है, ठीक है ना, या बहुत सारे कंसंट्रेशन फोकस की भी हो सकता है, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ जो मिस किया बॉल, उसके पीछे बहुत सारे हम लोग चांसेस लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ये चांसेस की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, अनलाइकली, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा इसके पास प्रॉब्लम है। और जहां पे अगर किसी भी, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट के साथ अगर एक से ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो वो आ जाता है अनलाइकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थर्ड नंबर की बात करें, लिखा ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट या रॉन्ग। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में आंसर खुद ब खुद मिल गया होगा। बोला कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो या तो पूछ रहा है यहाँ पे सही बताना है या तो गलत बताना है, दो ही ऑप्शन आपके पास दिया, मतलब 50-50% चांस है। इसका मतलब जहां पे भी अगर 50-50% चांस होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये लाइकली आउटकम्स होगा, ठीक है ना, यहाँ पे लाइकली होगा, क्योंकि आपको या तो सही जवाब मालूम होगा या तो गलत जवाब मालूम होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास क्वेश्चनर्स है, आपके पास दो ही ऑप्शंस दिए हैं। अब जब दो ही ऑप्शंस अगर देकर रखें, इसका मतलब साफ है जो आपके पास 50-50% चांस मतलब लाइकली आउटकम्स होगा। तो आपका तीसरा क्वेश्चन को हो जाएगा लाइकली आउटकम्स, ठीक है, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम्स इसको बोल सकते हो, जिसमें बोला गया आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बोला गया अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय या गर्ल। तो यहाँ पे भी क्या है, जब बोला गया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे तो सिंपल सी क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होता है 50-50% चांस है। अगर मान लीजिए कोई अगर बेबी बॉय अगर हो रहा है, या तो बॉयज होगा या तो गर्ल होगा, मतलब 50-50% चांस है। और जहां पे भी 50-50% की चांस है बच्चा, इसका मतलब ये हुआ वहां पे कह देंगे हम लोग इक्वली लाइकली का। बात समझ में आ गया। तो ऊपर से जो दो क्वेश्चन नजर आ रहा है वो आपका हो जाएगा अनइक्वली में अनलाइकली आउटकम्स हो जाएगा, और नीचे का जो दो क्वेश्चन है तीसरा और चौथा, उसमें क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसको लिखना है तो चलिए इसको लिखते हैं। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एज कार मे और मे नॉट स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर। हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, फ्यूल खत्म हो सकता है, चाबी गुम हो सकता है, इसे मैंने बहुत सारे बातें बोला, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका आंसर। दो में आप देख सकते हो नॉट हैव इक्वली लाइकली, और दो में आपको मैंने यहाँ बताया कि क्या होता है, इक्वली लाइकली होता है। आपको स्टेटमेंट लिखने, तो अब ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ बच्चा, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग which team should get the ball at the beginning of a football game। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हम लोग टॉस जो होता है, ठीक है ना, कोई मान लीजिए कोई अगर गेम हो रहा है, उस गेम में खासकर बोला कि फुटबॉल गेम हो रहा है, तो फुटबॉल के गेम में बोला गया टॉस क्यों हो रहा है। तो टॉस क्या करता है, एक प्रेडिक्शंस देता है जो भाई कौन सा टीम जो है ना पहले खेलेगा या नहीं खेलेगा, मतलब यहाँ पे लाइकली इवेंट की बात करता है। जो टॉस जीतेगा वही क्या होगा पहले, हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसका क्या चांसेस है लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सी बात बोला गया, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर, क्योंकि फेयर डिसाइड होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर मान लीजिए कोई भी गेम हो, चाहे क्रिकेट का गेम हो या फुटबॉल का गेम हो, अगर टॉस करते हैं हम लोग तो सिंपल सी बात है फेयर इसीलिए होगा क्योंकि इसमें प्रेडिक्शंस ये होता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब हेड आ गया टेल आएगा मतलब लाइकली इवेंट्स में चला जाएगा, लाइकली आउटकम्स यहाँ पे होगा, तो क्या होगा पूरे तरीके से गेम के लिए क्या हो जाएगा, फेयर होगा। फेयर मतलब अच्छी बात होगा, ठीक है ना, जिससे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगा। बस यही से इसका हम लोग आंसर बता सकते हैं, ठीक है।
ये रहा आपका आंसर। द टॉसिंग ऑफ कॉइन्स इज ए फेयर, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फेयर ऑफ डिसाइडिंग बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज ओनली 2, मैंने बोला अब हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, वो डिसाइड कर सकता है, आइदर हेड हो सकता है या तो टेल। सिंस दिस टू आउटकम्स आर इक्वली, मैंने बताया आपको जो क्या हो सकता है, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, जिसके वजह से जो है ना जो टॉस होता है वो अनप्रेडिक्टेबल है एंड इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली अनबेस्ड, जिससे क्या हो सकता है वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया बच्चा, क्योंकि इसमें इसका आंसर आपको रिटन फॉर्म में देना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें बच्चा 4 के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, इसमें से प्रोबेबिलिटी के कंसिडरेबल में नहीं आएगा। देखो अब ये 2/3 है ना, आप 2/3 को अगर मान लीजिए आप डिवाइड करो, ठीक है। जब 2/3 को जब आप डिवाइड करोगे बच्चा, तो लगभग में आपके पास 0.66 इस तरीके से जाएगा। तो आप यहाँ देखो कंडीशन के हिसाब से, कंडीशंस क्या कहता है, जहां पे 0 से ज्यादा और 1 से अगर कम होता है, इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी होता है ना, इसका मतलब ये आपका प्रोबेबिलिटी है, मतलब आपसे पूछ रहा है जब कौन सा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये तो है, इसका हम बातें नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले ऑप्शंस पे, तो ये देख लो सेकंड नंबर ऑप्शन ही पता चल गया, माइनस आपका लिखा हुआ है 1.5, और मैंने आपको क्या समझाया, प्रोबेबिलिटी हमेशा किस में होता है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के हिसाब से होता है। तो यहाँ देखो बच्चा ये क्या आ गया, नेगेटिव, तो मतलब ये ऑप्शन आपका होगा, ये आपका प्रोबेबिलिटी नहीं है, बिकॉज आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्यों नहीं है। तो पहली बात तो इसको तो आप क्लियर कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर बी का अगर बात कर रहे बच्चों, देखो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसमें आपका लिखा हुआ -1.5, और यहां पे क्यों होगा, बिकॉज अगर बात करें, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अगर बात करें बच्चा, वो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज क्या होता है, 0 ग्रेटर देन 1 होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं ये नहीं, ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन में नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पे बोला जा रहा है 5 नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। लिखा हुआ इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इतना है एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। मैंने अभी आपको बताया है बच्चों, आपको मैंने क्या बताया, इसका आंसर क्या हो सकता है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी हैव मेरे पास क्या होना चाहिए, वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर यहां पे अगर मैं लिखूं तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अब यहां पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू कितने होते हैं, इक्वल्स टू होते हैं 1, होता है कि नहीं होता है, ये आपको मालूम है, ये होते हैं। लेकिन हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम लोग के पास क्या दिया हुआ है बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है, 0.05, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट होगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको क्या कर लेना है इसमें बच्चा, आपको करना कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हुआ है 0.5 ना, तो 0.05 लिख दो, अब प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर नॉट इवेंट ऐसे रहने दो, ठीक है। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते इक्वल्स टू 1, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.05, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे 0.05 लिया, तो आपको क्या करना हो, घटाने पड़ेंगे, तो घटाने के बाद कितना जा रहा है आपका 95, ठीक है। तो 95 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 95, इसमें तो उस तरीके से हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.95, तो यहाँ पे आप लिखो 0.95 नहीं 0.95, ठीक है। 0.95 आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट इवेंट, मतलब यहाँ पे इवेंट नहीं हुआ है। ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। ठीक है, 5 समझ में आ गया ना। अब देखो बच्चों, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 6 नंबर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहें और देखते रहें और बने रहें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको कर रहा हूं इरेज, क्योंकि मुझे बनाना है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगर यहां पर आप देखो बच्चों, तो क्या बोला गया, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, बोला गया अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया हुआ है जिसमें क्या है, लेमन कैंडीज। ठीक है, लेमन का कैंडीज है, सिर्फ और सिर्फ ओनली लिखा हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब एक है मालिनी टेक्स, नाम है मालिनी टेक्स आउट ऑफ वन कैंडी, एक कैंडी निकाल रहे हैं। ठीक है ना, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मतलब बैग में बिना किसी तरीके से देखे हुए, बिना देखे हुए बैग में हाथ देके उसको निकाल रहे हैं। और निकालने के बाद बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी टेक्स आउट। पहली बात लिखा हुआ है एन ऑरेंज फ्लेवर। आप बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है लेमन फ्लेवर का, और वो वहां पे क्या निकालेगी, ऑरेंज फ्लेवर का? नहीं ना, मतलब इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे श्योर इवेंट तो है नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि उस बैग में बोला गया जितने भी है वो बैग में सारे के सारे क्या कंटेंट्स कर रहा है, सारे के सारे लेमन कंटेंट्स कर रहा है ना, सारे के सारे लेमन कैंडीज कंटेंट्स कर रहा है। और हम यहाँ पे आप उससे क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो, उससे आप क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो, उससे मतलब क्या आप क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो, ऑरेंज फ्लेवर्स। क्या पूछ रहे हो, ऑरेंज फ्लेवर्स का। अरे भाई, बैग में सिर्फ लेमन है तो ऑरेंज कैसे निकल कर आ जाएगा, नहीं निकल आएगा ना, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे ये इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी निकल के होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, निकल के आ ही नहीं सकता है। भाई लेमन है तो लेमन में से ऑरेंज कैसे निकल के आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड, लेमन फ्लेवर कैंडी। अब लेमन फ्लेवर कितने हैं, तो लिखा हुआ है 1 है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एक बैग में सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 कैंडी जो है वो लेमन फ्लेवर का है ना, एक ही है। इसका मतलब क्या होगा, एक ही इसका निकल का आएगा आंसर, क्योंकि टोटल आउटकम्स 2 नहीं होगा, क्योंकि एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर का है तो 1 है, इसीलिए 1 होगा। और 1 कहने का मतलब आप इसमें कह सकते हो ये 100% प्रोबेबिलिटी होगा, क्या चीज का, तो लेमन फ्लेवर का। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गया। इस बात को थोड़ा सा आपको ऐसे समझना पड़ेगा। पहली बात तो इसको तो आपको इरेज करना होगा, इसको देख लो। सबसे पहली बात इसको आप हटा देते हैं, इसको थोड़ा मैं अच्छे स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे मैं आपके लिए लिखा हूं, इसको आप देख लो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने आपके लिए यहाँ पे क्या लिखा, ये स्टेटमेंट, ये आपके लिए स्टेटमेंट्स, आप इस स्टेटमेंट्स को आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या लिखा, वी नो दैट द बैग्स ओनली कंटेन्स 11 फ्लेवर कैंडीज, सो द नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि मैंने आपको बताया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज इक्वल टू 0/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको आप उस तरीके से बना रहे हो तो ठीक है ना। वही अगर बच्चा यहाँ पे बात करें सेकंड के लिए, तो सेकंड में क्या हो सकता है, सेकंड के लिए क्या हो सकता है, एज द रिजल्ट आर ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज, क्योंकि यहाँ पे आपका 1% मतलब 100%, 1 मतलब 100%, तो आपका यही होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बात समझ में आ गया, क्यों होगा मैंने आपको समझा दिया। अगर स्टेटमेंट लिखने हो तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th नंबर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान से सुनने को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अगर बात करें बच्चा, क्या बोला गया पहले तो वो देख लें। क्या बोला गया यहाँ पे, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है। ठीक है ना, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नॉट इवेंट है वो कितने हैं, यहाँ लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब नॉट पे फोकस करना है, नॉट हैविंग। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे,
मतलब इवेंट निकालना है। यहाँ पे दो बच्चे का, दो स्टूडेंट्स का यहाँ पे इवेंट नॉट इवेंट है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉट इवेंट में है। ठीक है, तो आपको पता करना है प्रोबेबिलिटी इवेंट का कितना होने का चांसेस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आप चांसेस क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे वी हैव, जो आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो वी हैव क्या दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपके पास दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है बच्चा, कितना दिया हुआ, 0.992। ठीक है ना, इतना आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दिया हुआ है। बाकी बात हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग क्या जान रहे हैं, तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे बच्चा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू कितने होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको निकालने हैं, यहाँ पे आपको निकालने हैं इवेंट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स निकालने हैं प्लस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितने दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं। देखिए नोट नहीं लिखा हुआ, तो एनओटी नोट मतलब पढ़िए, यहाँ भी है नोट, एन ऐसे करके अलग है और ये ई अलग है, नोट इवेंट, ई फॉर इवेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 0.992 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू, अगर बात करें बच्चा कितना निकल कर आ जाएगा, तो 1 माइनस, अब ये 0.992 उधर चला जाएगा, 0.992 इधर चला जाएगा। इसका मतलब साफ है, यहां पे निकल के जो आएगा वो हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो निकल कर आ जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, 0.8। आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, इसमें से इसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने, घटाने। ठीक है, तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा प्रोसेस, आपको प्रोसेस इस तरीके से लिखने है कुछ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर बहुत ही सिंपल था, 7 नंबर। चलिए 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, एक बैग में 3 गो रेड बॉल है। ठीक है ना, और फिर बोला गया यहाँ पे 5 गो ब्लैक बॉल है। ठीक है, ये भी सही है। जब ये भी अगर सही है तो पहले इसको लिखना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ रेड बॉल। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे करके लिख देते हैं, रेड बॉल। रेड बॉल कितने दिया बच्चा, 3। उसके बाद यहाँ बच्चा एनओ मतलब नंबर ऑफ। ठीक है ना, एनओ नंबर ऑफ लिख रहे हैं, आप समझ में आ गया होगा, आप अपने से पूरा लिख सकते हो। नंबर ऑफ, वही अगर बात करें ब्लैक वाला, तो ब्लैक बॉल, तो ब्लैक को भी थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया जाए, ब्लैक बॉल कितना दिया है, 5। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। रैंडम का मतलब होता है हम किसी से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और कहीं से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो रैंडम का मतलब होता है जब एक बैग में जब हाथ रखा गया, तो हाथ रखने के बाद हो सकता है रैंडमली जब बैग में हाथ दिया जाएगा निकालने वक्त, हो सकता है उसके साथ कुछ भी निकल कर आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों रैंडम। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ जो ब्लैक बॉल है वो कितने हैं, 5। ठीक है, रेड बॉल कितने, 3। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन इज रेड, और कितना नॉट रेड। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चा आपको निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ बॉल। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल। तो टोटल के लिए क्या करना होगा, पहले 3 प्लस 5 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 8। अभी जो 8 हुआ ना, ये हो जाएगा टोटल आउटकम्स में। इसको आप ये भी कह सकते हो, और करके यहाँ पे लिख दो, ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स। ये आपका टोटल आउटकम्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो आप देखो ये बात तो आप लिख दियो ना, अब यहाँ पे निकालो। पहला क्वेश्चन, पहला पूछा है रेड के लिए। अगर आप बच्चा यहाँ पे निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकाल रहे हो, रेड बॉल का, तो ऐसे करके लिख दो। ठीक है, इक्वल्स टू, अब बताओ रेड बॉल कितना है, 3 है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे फेवरेबल आउटकम। ये फेवरेबल में, फेवर में है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 3
हुआ ना। और वही अगर बात किया जाए टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ लिए तो हो जाएगा 8। तो फेवरेबल होता है यहाँ पे रेड के लिए, कितना फेवरेबल हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आप लोग को 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 8, तो हो जाएगा 8। तो रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 3/8, दिख रहा है ना, 3 बाय क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे यहाँ पे क्या पूछा गया आपका सेकेंड नंबर, नॉट रेड बॉल। तो आप बहुत ही सिंपल है, आपको इससे पहले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अब प्लस में मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो वही आपको यहाँ पे निकाल के लगा देना है। तो वैसे आप यहाँ पे सिंपल से लगा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर यहाँ पे लिखे वैसे बोला गया नॉट रेड, तो नॉट रेड निकालना है। तो नॉट रेड के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, इक्वल टू के यहाँ पे साइन दे दो और लिखो 1 माइनस रेड है ना 3/8, तो मान लीजिए अगर रेड है 3/8 है, अब नोट निकालना है तो में से घटाते हैं, जितना है वो तो ठीक है और नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जितना 1 में से माइनस कर लो। अब जैसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बात समझ में आ जाएगा। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 3/8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके फ्रैक्शंस कितना हो जाएंगे 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 8 माइनस 3 जब माइनस किया जाएगा तो 5 बाई कितना हो जाएगा बच्चा 8, 5/8 जो होगा वो हो जाएगा नॉट रेड। ठीक है 5/8 क्या हो जाएगा नॉट रेड में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5/8 जो कि नॉट रेड हुआ। ठीक है उसके बाद यहाँ पे 3/8 जो हो जाएगा बच्चा 3/8 वो हो जाएगा रेड हो जाएगा। ठीक है बाकी बात ये रहा प्रोसेस, आंसर ये इस तरीके से। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर आपको 8 समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, दोनों को जोड़ लेने हैं, जोड़ने के बाद उसको बोलेंगे टोटल आउटकम्स। और आप पूछे रेड का, तो रेड कितना है 3, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप पूछे नॉट रेड, तो वैसे भी आप कह सकते हो नॉट रेड में क्या ब्लैक एंड है तो 5 बाई कितना होगा 80 हो, वैसे भी लॉजिकली आप लिख सकते हो, लेकिन आप ये माइनस करके लिखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। इक्वल टू में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये नहीं इक्वल का साइन हमने नहीं दिया, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहां बोला गया बच्चा अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, यहां बोला गया, तो चलो इसको भी लिखो। यहां पे अगर बात करें इसको भी लिखना पड़ेगा क्या, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, ठीक है 8 व्हाइट मार्बल्स 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, सेम क्वेश्चन है सेम सेंस है। ठीक है सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन सेम सेंस ही है। ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के इसका सेम सेंस है, जब भाई 5 गो रेड मार्बल है, 8 गो है ना व्हाइट मार्बल है और 4 गो क्या है ग्रीन है, तो सबको जोड़ लो। अब बाकी बात जो आपसे पूछ रहा है व्हाइट का कितना होगा, रेड का कितना होगा, नॉट ग्रीन का कितना होगा, उसके आप बता देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो, चलो इस बार पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स का अगर बात करें कितने हैं, तो है 5, तो लिखो 5। ठीक है फिर यहाँ पे लिखो, ये गिवन सब लिखना पड़ेगा, नंबर्स ऑफ व्हाइट मार्बल्स, तो आप यहाँ पे व्हाइट मार्बल्स लिखो। ठीक है तो व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, तो 8 है। उसके बाद और है ग्रीन है। ठीक है तो अब यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन मार्बल के लिए भी लिख दो, कितने ग्रीन मार्बल 4, तो आप 4 लिख दो। ठीक है अब यहाँ बच्चा जो टोटल आउटकम इसके कितने हो जाएंगे टोटल, अब इसमें टोटल तो करना पड़ेगा। ठीक है ना तो टोटल इसके आउटकम्स अगर बात करें, टोटल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, तो सबको जोड़ना है, 5 + 8 प्लस में 4, 8 4 12, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 17 हो जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा टोटल आउटकम्स, यहाँ तक आपको लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बच्चा अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट क्या पूछ रहा है रेड, तो आप यहाँ पे सिंपल सा ऐसे करके लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल का। ठीक है ना तो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल का, आप यहाँ पे आर तो लगा दी, लेकिन किसके लिए पूछ रहा है रेड मार्बल का, तो रेड मार्बल्स कितने 5 है ना, तो आप यहाँ लिख दो 5। और टोटल आउटकम्स इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, बाय में टोटल आउटकम्स। तो फेवर कितना कर रहा है, 5 गो मार्बल्स का फेवर कर रहा है, 5 मार्बल्स का फेवर कर रहा है, तो 5 ऊपर में हो जाएगा और टोटल आउटकम्स नीचे हो जाएंगे, तो 5 बाई कितना हो जाएगा 17। ठीक है अब उसके बाद आओ यहाँ पे सेकेंड,
सेकंड क्या पूछ रहा है, व्हाइट, तो यहाँ लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स, ठीक है, डब्ल्यू लगा दो, बाकी पूरा लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी और आर, तो रेड मार्बल, ठीक है, ये इतना भी लगाइएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर व्हाइट मार्बल की बात करें तो देखो यहाँ बच्चा कितना व्हाइट का दिया हुआ है, तो व्हाइट मार्बल्स का दिया हुआ 8, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 8। अब बाय में अगर देखा जाए तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 17, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन बच्चा यहां बोला गया नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन इसके लिखने का दो तरीका हो सकते हैं। इसके लिखने का अगर कहें तो दो तरीका है, एक तरीका ये है इस दोनों को जोड़ लो, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, तो 13 इसमें क्या नजर आ रहा है रेड है और व्हाइट, तो ग्रीन इसमें कितने यहाँ पे हो जाएंगे, नॉट ग्रीन कितने हो जाएंगे 13 होगा, तो ग्रीन कितने हैं 4 ग्रीन है। अब बाकी बात यहाँ पे रेड और व्हाइट मिला करके हैं, ये तो जो ग्रीन नहीं है, ग्रीन है कितना 4, तो वैसे अगर आप जोड़ लो यहाँ पे, अगर नॉट ग्रीन अगर निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर रहे हैं, बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ठीक है, तो नॉट ग्रीन के लिए अगर यहाँ पे अगर लगाते हैं नॉट ग्रीन के लिए इवेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस। अब 1 माइनस करने के लिए जो मेरे पास अगर बात करें जो ग्रीन कितने दिया हुआ है 4, ठीक है, ये तो 4 है, लेकिन इसको और इसको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 13, तो 13 भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब 13, अब बाय में 13 क्यों हुआ, क्योंकि देखो 5 तो रेड है, अब 8 कितना है व्हाइट, तो 8 5 कितना हुआ 13, बाकी ग्रीन कितने हैं 4, लेकिन हमको क्या निकालना है यहाँ पे जो नॉट अ ग्रीन, तो नॉट ग्रीन के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस, या तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, अब बाय में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख दो और नहीं तो यहाँ पे 1 माइनस करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर बच्चा आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर था 9, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये नॉट ग्रीन, ये ग्रीन नहीं है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, आप पिगी बैंक कंटेन्स 100 जो है 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बोला गया पिगी बैंक, तो पिगी बैंक मतलब छोटा मोटा बैंक है, उसमें बोला गया रुपया जमा किया जा रहा है। अब यहाँ बोला गया जो क्वाइंस है ना, बोला गया 150 पैसे वाले क्वाइंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिखो नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, ठीक है, 50 पैसे वाला जो क्वाइंस है वो कितने हैं 100, तो ऐसे करके लिखो 100। फिर यहाँ पे आगे लिखो नंबर ऑफ 1 रुपीज वाले जो क्वाइंस है, 1 रुपीज वाले अगर बात कर लेते हैं जो क्वाइंस है वो कितने हैं, तो वो है यहाँ पे कितने 50, तो हो जाएगा 50, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आगे लिखो नंबर ऑफ यहाँ पे ₹2 वाला, ठीक है ना, कितने क्वाइंस है ₹2 वाले जो क्वाइंस हैं वो कितने हैं, तो वो है आपका 20, तो यहाँ पे लिख दो 20, ठीक है। एंड 10, तो 10 लिखा हुआ 5 रुपीज वाला क्वाइंस है, तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ₹10 वाला, 10 वाला है ना, नहीं 10 वाला नहीं है, 5 रुपीज वाला क्वाइंस है, लेकिन 5 रुपीज वाला जो क्वाइंस है बच्चा वो कितने हैं टोटल 10, ठीक है। अब इट इज लिखा यहाँ पे इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द क्वाइंस विल फॉल आउट, तो यहाँ पे लाइकली इवेंट दिया हुआ है, मतलब 50-50% चांस है इसमें से कोई ना कोई एक जन यहाँ बोला वन ऑफ द क्वाइंस विल बी फॉल हो जाएगा आउट ऑफ द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वाइंस विल 50 पैसे वाले क्वाइंस अगर गिरा तब क्या हो सकता है, विल नॉट ₹5 क्वाइंस, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टोटल आउटकम्स, इसमें टोटल जो आउटकम्स की बात करें तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, इसके टोटल आउटकम्स की बात करें तो पहले जोड़ लो, कितना हो जाएगा 100 प्लस यहाँ हो जाएगा 50 प्लस यहाँ हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा 10, इसका मतलब कितना हो जा रहा है 180, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 180। अब इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन जो निकालना है विल बी अ 50 पैसे क्वाइंस, तो अब यहाँ पे बच्चा अब लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे क्वाइंस,
प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स लिखने हैं तो 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 पैसे वाले कॉइन्स के लिए आप ऐसे लगा दो, ठीक है। अब बताओ 50 पैसे वाले कॉइन्स का प्रोबेबिलिटी कितने हैं, यहाँ पे 50 पैसे वाले यहाँ पे कॉइन्स की बात कर रहा है, तो जो कि कितने दिया गया है 1, एक ही यहाँ पे दिया हुआ है ना, जो 50 पैसे, सॉरी यहाँ पे 50 पैसे कॉइन्स कितना लिखा हुआ 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा 180। आप इसमें से 0 0 कैंसिल कर लो और चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका कैंसिल करके 9, तो चाहो तो यहाँ पे 5/9 भी लिख सकते हो। आप देख लेना डिवाइड करके 1 से कम आना चाहिए तो 1 के बराबर आना चाहिए, 1 से ज्यादा आया तो गलत बात, अब ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा गलत। वैसे ये सही है क्योंकि पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे वाले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे वाले कितना है 100 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 180 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर जो बच्चा पूछ रहा है वो सेकंड नंबर क्या पूछ रहा है, विल नॉट ₹5 कॉइन्स, तो नॉट के लिए पूछ रहा है, तो नॉट के लिए आप यहाँ पे जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट यहाँ पे लगा दो, जो कि पूछ रहा है यहाँ पे रुपीज किसके लिए 5 रुपीज वाले कॉइन्स के लिए, आपको क्या करना है 1, इतना रुपये वाला है तो 1 माइनस यहाँ पे कर लिया जाएगा, कितने की बात कर रहा है 10 है ना, इसमें कितने हैं रुपीज, अगर 5 कॉइन्स की बात करें कितना हो जाएगा 10। अब 10 की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 अपॉन में हो जाएगा 180, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 180, तो 180 में से अगर मान लीजिए ऐसे करके माइनस करो 180 और माइनस हो जाएगा 10, अब बाय में हो जाएगा 180, और जब इसको आप डिवाइड करते हो बच्चा तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, और जब डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे निकल के जो आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 170, अब बाय में हो जाएगा 180, तब इसको कैंसिल आउट कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 17 अपॉन में 18, तो यही होगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें बच्चा तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने वाले हैं 11th का, ठीक है। तो चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, तो एक्वेरियम क्या होता है, मछली के लिए होता है रखने के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे, ठीक है। द शॉपकीपर टेक आउट ऑफ 1 फिश एट रैंडम, उसमें से जो शॉपकीपर है बोला कि उसमें से एक जो है ना रैंडम उसमें से फिश निकाल रहा है, टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश, 5 जो कि इसमें मेल फिश है और 8 बोला कि यहाँ पे फीमेल फिश है, जो कि आप पिक्चर पे देख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द फिश टेकन आउट हिज अ मेल फिश, कितनी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात बच्चा आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए लिखो, जो लिखा हुआ यहाँ पे टोटल, ठीक है, पहले ये टोटल है, पहले ये देखो मेल फिश कितने हैं, ऐसे करके लिखो आप नंबर ऑफ मेल फिश, तो आप लिखो यहाँ पे जो मेल फिश कितने हैं, नंबर ऑफ मेल फिश इन द टैंक, ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हो इन द टैंक, इस टैंक में, ठीक है, कितने हैं 5। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ अगर बात करें, नंबर ऑफ फीमेल फिश की अगर बात करें तो फीमेल फिश भी अगर देख लें तो फिश इन द टैंक में, तो ये भी कितना होगा बच्चा, होगा कितना, लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ 8। अब यहाँ पे टोटल की बात करें, टोटल नंबर फिश इन द टैंक अब कितना हो जाएगा, तो 5 अब प्लस में हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 13, सॉरी कॉइन्स नहीं फिश, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13। चलिए आप एक एक करके यहाँ पे एक करके एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द फिश टेकन आउट हिज अ मेल, ठीक है। तो मेल के लिए यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा मेल फिश कितने होंगे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे मेल फिश आपको निकालने हैं, तो ऐसे करके लिख दीजिए जो देयरफॉर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मेल फिश का निकाल रहे हैं बच्चा, तो यहाँ पे लिखो मेल कितने हैं टोटल 5 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं 13, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। और करने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया, इस तरीके से आपको लिख लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट
लिखा हुआ अ गेम ऑफ चांसेस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग। तो ये स्पाइनिंग घुमाने वाला यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब ये जो घूमने वाला जो दिख रहा है बच्चा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3। यहाँ पे लिखा हुआ पिक्चर 1 2 3 से 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है। और लिखा हुआ यहाँ पे एंड दिस आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब यहाँ पे 50-50% वाले चांसेस है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। तो यहाँ पे सारे चीज आपको गिवन ऑलरेडी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे बच्चों सीधा सीधा इसका अगर जवाब अगर मैं लिखूं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्या बोला गया 8 के लिए। अब इसमें 8 कितना होगा, इस पूरे आप जो इसमें देख रहे हैं स्पाइनिंग में 8 कितने हैं, एक ही है ना। तो आप सीधा यहाँ पे लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग की अगर बातें लिख दो, गेटिंग कितना है, गेटिंग 8, गेटिंग 8 कितना हो जाएगा, इक्यावन है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 8, क्योंकि इसके टोटल जो आउटकम्स है 1 से लेकर 8 तक में कितना है 8 ही है, इसलिए नीचे में हो जाएगा 8। और 8 कितना बार है, एक ही बार है, इसलिए फेवरेबल जो 8 होगा कितना होगा 1, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 1 है और टोटल जो आउटकम्स है कितना है 8। लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे 8 कितनी बार है, तो 8 के हिसाब से यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 एक ही बार है, इसलिए गेटिंग 8 की बात करें इसमें एक ही हो जाएगा। चलिए अब सेकंड की अगर बात करें बच्चा, सेकंड क्या लिखा हुआ है एन ऑड नंबर। अब एन ऑड नंबर के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो जो एन ऑड नंबर के लिए इसमें ऑड नंबर कौन कौन सा है, पहले इसमें लिखना पड़ेगा। तो ऑड नंबर आपका कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा आपका 3, एक हो जाएगा आपका 5, एक हो जाएगा आपका 7। ये आपका क्या है ऑड नंबर है। अब ये ऑड नंबर है, इसका अगर प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है तो आप यहाँ पे लिखो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर का, ठीक है। तो ऑड नंबर का यहाँ पे आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 का हो गया फेवरेबल और टोटल आउटकम्स तो वही चलेगा। टोटल आउटकम्स कितने चलेंगे 8 ही है। इस पूरे स्पाइनिंग में कितने नंबर लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ जाएगा 8। इसको आपको क्या करना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब ये 1/2, ठीक है। चलिए ये रहा आपका सेकेंड नंबर। अब आगे थर्ड नंबर क्या बोला गया है, थर्ड नंबर के लिए चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इतनी सी बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड नंबर के लिए क्या लिखा है बच्चा, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो इसको पहले आप लिखो, ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 2 से ज्यादा, 1 और 2 छोड़ दो, 1 नंबर 2 नंबर छोड़ दो, मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे 1 और 2 को छोड़ दीजिए। मतलब ग्रेटर देन 2 करने का मतलब हुआ 2 छोड़ के आगे की बात करना होगा, 3 4 5 6 ऐसे करके बात करना, 2 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। आपको क्या करना होगा 2 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा का मतलब है 2 को छोड़ना पड़ेगा। तो 2 को छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन में कितने सारे नंबर आ जाएंगे, 2 से अगर 2 को छोड़ दे रहे हैं तो कितने नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। तो याद देखो ग्रेटर देन में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे 2 के बाद, आ जाएंगे 3 होगा, इसके बाद 4 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और क्या होगा 8 होगा ना। तो यही आपका होगा ग्रेटर देन 2 का। अब ये ग्रेटर देन 2 का तो ठीक है लिख लिए। अब इसका अगर प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें बच्चा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखाएगा, इसका मैं अगर प्रोबेबिलिटी अगर लिखूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो कितने टोटल यहाँ पे आपको फेवरेबल दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। और टोटल आउटकम्स कितने चल रहे हैं, टोटल जो स्पाइनिंग में कितना है 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। यही हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो। चलिए बच्चा आप बात करते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ नंबर लेस देन 9। देखिए 1 से लेकर आपके पास 9 तक तो नंबर लिख ले है, 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है, 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है। अच्छा 1 से लेकर यहाँ पे 9 तक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है, अ नंबर लेस देन 9। तो 8 को 1 से लेकर 8 तक जो है वो 9 से तो कम है ना, है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे आप लिख लो, सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे जो नंबर लेस देन के हिसाब से बोला गया है तो वो लिखो अ नंबर
अ नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 की अगर बात करें बच्चा, तो यहाँ पे इस स्पाइनिंग के हिसाब से, फ्रॉम स्पाइनिंग, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं फ्रॉम स्पाइनिंग, फ्रॉम स्पाइनिंग, जो स्पाइनिंग, ठीक है ना। इस स्पाइनिंग के हिसाब से हमको क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। इस स्पाइनिंग में आप देख सकते हो जो कौन कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। स्पाइनिंग है ना, तो स्पाइनिंग इसको बोल सकते हैं। तो स्पाइनिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका जो स्पाइनिंग में जो लेस देन, अगर 9 की बात करें, टोटल कितना निकल कर आ जाएगा, 8, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सा नंबर आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो आपका होगा लेस देन 9 से। और जब ये लेस देन 9 की बात कर रहा है बच्चा, तो यहाँ पे इसका जो प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखेंगे वो किस तरीके से इसका प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, तो यहां इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी अ नंबर, अच्छा कितना निकल का है टोटल, 1 2 3 4 5 8 तक, सिंपल सी बात है, कितना है टोटल, 8 है। ये आप ध्यान रखना, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और नंबर यहाँ पे निकालना है लेस देन कितने का, तो लेस देन निकालना है आपको 9 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, टोटल 8 निकल के आया है फेवरेबल में, और टोटल आउटकम्स ही आपके पास क्या है, 8 ही है, तो कैंसिल कर लिया जाए तो 1। ये रहा बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर, जो है 12 नंबर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये सब था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 नंबर को बच्चा यहाँ पे ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं अभी क्वेश्चन नंबर 13 का। लिखा हुआ डाई इज थ्रोन वंस, मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन करा रहा था, बेसिक बता रहा था, तो मैंने आपको बताया जो एक डाइस में अगर हम बात करें 1 से लेकर कितने तक नंबर होते हैं, तो 1 से लेकर होते हैं आपके पास 6 तक, 1 से लेकर कितने तक नंबर होंगे, 6 तक, ठीक है ना। और जब 1 से लेकर अगर मान लीजिए अगर 6 तक होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, ये तो आपको मालूम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट a dice have number 1 2 3 4 5 and 6 होते हैं ना, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। आपको समझ में आ गया। अब आपसे पहला पूछ रहा है आप प्राइम नंबर, ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, तो आपको प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालने हैं। तो जैसे कि मालूम होना चाहिए बच्चा, टोटल आउटकम्स कितने, मैंने बोला एक डाइस का होता है 6, ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स की अगर बात करें, तो टोटल आउटकम्स आपका यही है, जो कि कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा ना। तो आप इसको अगर निकालते हैं प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर किसको बोल सकते हैं, दोज नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 एंड इटसेल्फ की अगर बातें करें यहाँ पे, तो कितने टोटल यहाँ पे प्राइम नंबर निकल के आ जाएगा। वैसे बच्चों यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है ना, वो कितना होता है 2, तो पहले लिखिएगा 2, फिर लिखिएगा यहाँ पे 3, फिर लिखिएगा यहाँ पे 5, 1 ऑड नंबर है, ठीक है ना, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा आपका कितना, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 5। तो आप यहाँ पे 1 2 3 आप यहाँ पे पहले लिख लो, जब प्राइम नंबर आप किसको कह सकते हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर आप यहाँ पे लिखो, जो प्राइम नंबर के लिए आप निकाल रहे हो, तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा हो जाएगा बच्चा, प्राइम नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 2 3 और 5, ये आपका है प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसके अगर प्रोबेबिलिटी अगर निकाल रहे हैं बच्चा, तो क्या निकल के आएगा, 1 2 3, तो 3 बाय टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6। अब इसको सिंपलेस्ट कर लो, 3 1 जा 3, 3 जा 6, तो 1/2 ये निकल के आ जाएगा प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। अच्छा 2 और 6 के नंबर, तो 2 और 6 के मतलब है 2 को छोड़ देने हैं और 6 को भी छोड़ देने, उसके बीच में जो नंबर होगा वही आपको लिखने हैं। तो सेकेंड नंबर यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन अ नंबर लाइंग मतलब है बिटवीन में
बिटवीन 2 and 6 इज कौन कौन सा नंबर हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका 3, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 5। ठीक है, छठा नहीं लिखना है क्योंकि आपके पूछ रहा है 2 और 6 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने निकल कर आ जाएंगे? 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेवर कर रहा है वो कितना कर रहा है? 3 नंबर का फेवर कर रहा है। आप पूछ रहे हैं इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो चलो इसके प्रोबेबिलिटी की हम लोग बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लिखेंगे। यहां पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी a number lying between 2 and 6 इक्वल्स टू कितने? यहाँ पे 1 2 3, तो टोटल यहाँ पे कितने आउटकम्स निकल के आ रहे हैं? फेवरेबल आउटकम्स 3 निकल के आ रहे हैं, तो हो जाएगा 3। और टोटल फेवरेबल क्या बोलते हैं, ये तो हुआ फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके? 6 हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6। इसको कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, 2 जा 6, तो 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो फर्स्ट और सेकेंड बात समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर के लिए। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, जो कि पूछ रहा था कितने होंगे नहीं होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ऑड नंबर के लिए। ठीक है, तो चलिए ऑड नंबर के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं थर्ड वाले केस। तो ऑड एंड ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर के लिए बच्चे अगर आप लिखना चाहते हो तो देखो ऑड नंबर कितने हो सकते हैं। ऑड नंबर किसको बोल सकते हैं? ऑड नंबर बोल सकते हैं 1 को बोल सकते हैं, 3 को बोल सकते हैं, 5 को बोल सकते हैं और 7 को बोल सकते हैं, है ना। तो 1 3 5 7 ये आपका रहा ऑड नंबर। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर का, एन ऑड नंबर, तो एन ऑड नंबर के लिए जो प्रोबेबिलिटी है टोटल मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 को फेवरेबल है और टोटल आउटकम्स तो हमेशा कितना लेके चलेंगे? 6 तक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसको लेके कैंसिल कर लो, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 से इसको काटे यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2/3। देख लेना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये सेकंड का आंसर, ये थर्ड का आंसर और ये 1/2 जो रहा वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप कितने नंबर को बोल सकते हो? 2 3 5 को बोल सकते हैं प्राइम नंबर। और यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम से 3 ही निकल का है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाइज करेंगे, तो 2 को छोड़ देना, 6 को छोड़ देना, 3 4 और 5 यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एग्जामिनेशंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप प्लीज ध्यान से सुने और समझें, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शंस में बताया है इस क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कार्ड सफल्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, डेस्क कार्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा जो इस क्वेश्चंस के लिए क्या क्या कह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको इंट्रोडक्शन में ये वाली बात आपको दिखाया था, यहाँ पे मैंने फिर से लेकर रखा है ताकि आपको अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं और इसका जवाब हम लोग लिखते हैं जो क्या क्या बोला है। बोला कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कितने कार्ड्स है? 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आप देखिए यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है 14th का, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट का। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, 14th नंबर जो दिख रहा है आपको यहां से यहां तक दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप अपने बुक से भी देख सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला में अ किंग ऑफ रेड कार्ड। तो देखिए इधर है रेड, इधर है ना रेड, रेड में किंग कितना है? एक किंग इधर है, एक किंग इधर है। कितना किंग हुआ? 2, क्योंकि रेड कार्ड में कौन कौन सा आता है? डायमंड भी आता है और हार्ट भी आता है। इस दोनों मिला कितना हो जाएगा? 2 हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे करके पूरा स्टेटमेंट, अ किंग ऑफ रेड। ठीक है, तो रेड के लिए अगर निकालते हैं, रेड कलर के लिए अगर आप निकाल रहे बच्चा, तो आपको लिखना पड़ेगा जो कि
आंसर होगा कितना है टोटल 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाय में यहां बोलेगा किंग ऑफ रेड कलर, 1 कार्ड इज ड्रॉन वेल सफल्ड बोला गया है, तो पूरे कार्ड की बात किया जाएगा, टोटल कितना है 52, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 52। चलिए अब आगे बात करते हैं सेकंड। अच्छा आप उसको चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो, इसको आप चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म करके आप लिख सकते हो 1 अपॉन कितना हो सकता है 26। आगे देखते बच्चा लिखा फेस कार्ड, तो आप यहां पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया है फेस कार्ड के लिए, जो फेस कार्ड आप किसको कह सकते हो, फेस कार्ड में एक में होता है 3 होता है ना, एक में कितना होता है 3 फेस अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर एक में 3 होता है, जिसमें हम लोग क्या बोले थे, किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है, तो किंग क्वीन और जैक, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे फेस कार्ड 12, क्योंकि यहाँ पे 52 कार्ड है, इसमें 3 इसमें 3, 4 भाग में बांटा हुआ है ना, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 3 होते हैं और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे बच्चा 12। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 12 अपॉन में टोटल कितने हैं 52, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अ रेड फेस कार्ड। ठीक है, अब रेड फेस कार्ड का अगर प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, तो आप यहाँ पे लिखो अ रेड फेस कार्ड। अब रेड के लिए अगर फेस कार्ड की अगर बात करें, तो रेड कार्ड का फेस कार्ड कितना होगा, देखो ये है रेड, रेड में क्या आता है, डायमंड आता है और हर्ट आता है कि नहीं आता है, तो एक में मैंने बोला 3 होता है, तो यहाँ पे 2 कॉलम आता है आपका रेड का, एक आता है हर्ट का, दूसरा क्या आता है डायमंड का, तो 3 उसमें हुआ 3 इसमें हुआ, तो कितना हो जाएगा 6। तो आपसे पूछ रहा है रेड कार्ड का फेस कार्ड कितना हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 6, अब बाय में हो जाएगा टोटल अगर बात करें। अच्छा रेड के लिए से पूछ रहा है रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड की बात करें तो रेड में टोटल कितने होते हैं 26, क्योंकि इसमें 13 इसमें 13, इसमें कितना हो जाएंगे टोटल यहाँ पे 26, आप यहाँ पे लिख सकते हो 26। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेड का सिर्फ पूछ रहा है रेड फेस कार्ड, तो रेड कार्ड का फेस कार्ड इसी में अगर पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे तो रेड कार्ड जो होता है उसमें होता है टोटल 6 फेस कार्ड होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रेड फेस कार्ड। अच्छा बच्चों यहाँ पे रेड फेस कार्ड की बात करें 6 वजह से 26 मैंने लिखा, तो यहाँ पे ऐसे स्पेशली लिखा क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 52 कार्ड्स की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा कार्ड्स की बात करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 26 नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे टोटल लिखेंगे 52 का। ठीक है, चलिए 52 टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52। चलिए फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा, द जैक ऑफ हर्ट, तो यहां पे लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का, द जैक ऑफ हर्ट का आप निकाल रहे हो, तो लिखो यहाँ पे द जैक ऑफ हर्ट। ठीक है, अब ये द जैक ऑफ हर्ट लिखने का प्रोबेबिलिटी जो होगा, आपको पता है टोटल 52 कार्ड्स की बात किया जा रहा है, तो नीचे में तो आपको लिखना पड़ेगा 52 ही, लेकिन बोला गया जैक ऑफ हर्ट, तो हर्ट में आओ, तो हर्ट में जो जैक होता है एक होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जैक जो नजर आ रहा है वो कितना नजर आ रहा है, एक ही नजर आ रहा है ना, इसी वजह से यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 52 हो जाएगा, ये हुआ आपका इसका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर। चलिए यहां पे मैं बना देता हूं। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर के लिए बच्चा क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अ स्पेड कार्ड, तो यहां पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पे क्या हो जाएगा स्पेड कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, तो अगर मैं यहां पे अगर लिखूं ऑफ स्पेड के लिए, तो स्पेड के लिए क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। ठीक है, अरे यार स्पेड कार्ड है ना, तो सिर्फ यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, इतने सारे कार्ड दे दिए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, अगर मैं निकालू यहाँ पे स्पेड कार्ड, तो आप स्पेड कार्ड देखना, ये है स्पेड कार्ड। अब स्पेड कार्ड में देखो बच्चों कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं 13, टोटल कितने होते हैं 13, और स्पेड कार्ड टोटल 13, तो यहाँ पे आप लिख लो 13। ठीक है, अब बाय में टोटल कितना चलेगा, वो तो 52 ही चलेगा टोटल है। चलिए आप 6 नंबर की बात कर लेते हैं। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ, द क्वीन ऑफ डायमंड, तो आप यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड के लिए बच्चा हो जाएगा यहाँ पे द क्वीन ऑफ डायमंड, तो देखो आप डायमंड में, तो डायमंड ये रहा, ठीक है ना, तो डायमंड में क्वीन कितने हैं, तो क्वीन थे एक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और टोटल कितने हैं 52 डेस्क। यही हुआ बच्चा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का।
ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है जो टोटल जो दिया हुआ वेल सफल डिस्कार्ड कितना दिया है 52, तो आपको 52 लेके ही बात करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 14 समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस का। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके वीडियो बनाने के लिए। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताना बच्चों, जो आपको अगला जो टॉपिक है मैथ का साइंस का किस क्लास का किस टॉपिक से आपको चाहिए, आप कमेंट जरूर करना, मैं आपके लिए वो वीडियो सेपरेट बना के दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। बोला कि 5 कार्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे लिखा हुआ यहाँ पे 5 कार्ड्स द 10, यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या है 5 कार्ड्स में, एगो है 10, फिर जैक क्वीन किंग और एक्स, यहाँ पे 5 कार्ड नजर आ गया। एक यहाँ पे नजर आ रहा है 10, ठीक है, जैक क्वीन किंग और एस, यहाँ पे 5 कार्ड है। ठीक है, ऑफ डायमंड का, किसका है, डायमंड वाला, जो डायमंड मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, तो ये डायमंड वाला, ठीक है ना, ये आपका डायमंड वाला नजर आ रहा है। ठीक है, किंग क्वीन जैक और एस, ऐसे जो है ना आपको 5 कार्ड दिया हुआ है। अब जैसे ये दिया हुआ है, बोला कि वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, तो फेस डाउनवर्ड के हिसाब से वन कार्ड इज देन पिक्ड अप द रैंडम, तो उसमें से बोला गया कार्ड जो है ना रैंडम एक निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, उसमें से क्वीन का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा। ठीक है ना, ये आपको निकालने हैं। तो आपको पता चल गया, मैंने अभी बात किया स्पेड कार्ड का, ठीक है, किसका बात बोला यहाँ पे, डायमंड कार्ड का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों वी हैव 5 कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे कितने आपके पास कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स, और वो कार्ड्स का नाम आपको लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा जैसे लिखा हुआ है टैंजेक, ठीक है ना, द 10, टैंजेक ने लिखा हुआ है द 10, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो द 10। उसके बाद आपके क्या लिखा हुआ, जैक, तो आप लिखो यहाँ पे जैक। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। उसके तीसरा लिखा हुआ है क्वीन, तो आप लिखो यहाँ पे क्वीन। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है किंग, तो आप लिखो यहाँ पे किंग। उसके बाद आपके लिखा हुआ यहाँ पे एंड एस, तो एस लिख दो। मतलब यहाँ पे आपके पास 5 कार्ड्स है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आगे चलो, अब पहला क्वेश्चन का इसका जवाब दो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्वीन का। ठीक है, तो क्वीन का प्रोबेबिलिटी कितना, कितने क्वीन है, एक क्वीन है, तो हो जाएगा 1। और देखिए इसको बोलेंगे फेवरेबल, इसको क्या बोलेंगे, फेवरेबल। और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 5, क्योंकि 5 कार्ड आपके पास दिया हुआ है, 5 ही कार्ड है ना। जब आपके पास 5 कार्ड है, 5 कार्ड्स है, तो उस 5 कार्ड्स के लिए टोटल आउटकम्स कितने माने जाएंगे, 5। ठीक है, और यहाँ फेवरेबल कितना हो जाएंगे क्वीन के लिए, कितना, 1, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है क्वीन के लिए, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 5, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब बोला गया यहाँ पे इफ द क्वीन इज ड्रॉन एट पुट असाइड, 5 जो आपके पास पत्ता था, कार्ड था, उसमें से क्वीन को बोला गया आप उसमें से निकालो क्वीन को और हटा के रख दो। ठीक है, 5 में से अगर क्वीन अगर असाइड कर दिया गया, हटा दिया गया, तो बाकी बात आपके पास जो लेफ्ट जो कार्ड होगा, लेफ्ट कार्ड कितना हो जाएगा, तो आपके पास 5 था, एक क्वीन को आपने हटा दिया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक अप, लिखा इफ द क्वीन इज ड्रॉन एट पुट असाइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो इफ, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा स्टेटमेंट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, और जैसे ये कर दिया गया असाइड, तो आपके पास जो बच्चा जो लेफ्ट जो कार्ड होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 1 चला गया, अब कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, अब टोटल आपके पास जो आउटकम्स हो गया, अब कितना माना जाएगा 4। अब जो आउटकम्स माना जाएगा, आउटकम्स, वो आउटकम्स अब कितना माना जाएगा, अब 4 माना जाएगा, क्योंकि पहले 5 से खेल रहे थे, अब 4 से खेलना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन में से जो था उसको मैंने अलग कर दिया। अब जैसे अलग कर दिया, तो आपसे पूछ रहा है एन
एस का, अब यहाँ पे एन एस से पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा, तो जवाब देने के लिए आपके पास पहले तो ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन कैसा था 1 2 में। अब 1 2 में 2 में बोला गया पहला क्वेश्चन, 2 में बोला गया पहला क्या हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे 2 के लिए अगर हम फर्स्ट की बात करें, लिखा हुआ है एन एस, तो यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर यहाँ पे निकालते हैं एस का, ठीक है ना, एक्का बोलो जो बोलना है, एन एस की बात लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखो एन एस, ऐसे करके लिख लिया। अब देखो सिर्फ क्वीन निकाला है, मतलब यहां पे अगर आओगे बच्चा, देखो 10 जैक क्वीन और किंग, मतलब यहां से बोला गया है हमने क्या किया, क्वीन को हटा दिया, तो क्वीन यहां से क्या हो चुका है, रिमूव, यहां से क्वीन क्या हो चुका है, रिमूव, क्वीन खत्म। तो आपके पास क्या बचा हुआ, 10 बचा, जैक बचा, किंग बचा और एस बचा हुआ। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे एस का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये नहीं पूछ रहा है। जब एस के बारे में पूछ रहा है कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो एगो तो होगा ही होगा, एगो एस यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक नजर आ रहा है, और टोटल अब आउटकम्स कितना हो जाएंगे, 4, क्योंकि आप क्वीन उसको हटा कर रख दिया गया, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब वही अगर सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, क्वीन, अरे क्वीन तो है ही नहीं है इसमें, क्वीन तो है ही नहीं, क्वीन को मैंने तो हटा दिया, ठीक है, क्वीन को मैंने पत्ती खेलते समय उसमें से क्वीन को क्या किया, हटा दिया, और जब हटा दिया तो क्वीन तुम्हारे पास कितना बचा, 0, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, मतलब नॉट श्योर हो जाएगा ना। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।